अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की एक वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने बाकायदा ये रिकॉर्ड करवाया है कि सलात व तस्बीह के ताल्लुक़ से कि सलात व तस्बीह किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। इस तरीके से उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी की। मैंने भी उसको सुना है, उसको सुनने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब उस वीडियो के ताल्लुक़ से कई लोग जो है गलत फहमी में पड़ गए। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि साहब सलात तस्बीह पढ़ना ही सही नहीं है। मैंने खुद सुना है, एक साहब कहने लगे साहब एक मौलाना है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं सलात तस्बीह पढ़ना ही सही नहीं है। मैंने कहा कि साहब कई लोग हैं, हर कैसे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत मशहूर हो रहा है। तो मैंने उनको देखा तो यही वाली क्लिप थी मुफ्ती साहब की। तो ये जो वीडियो है ये मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब के रिप्लाई में नहीं है, ना उन पर लान तान है, ना उनको मैं बुरा भला कह रहा हूँ, ठीक है, ना उनकी राय पर कुछ बात कह रहा हूँ। अवामुन्नास जो है एक तरह से गलत फहमी में पड़ गई है, तो उसका क्लियरिफिकेशन करना है, उनकी गलत फहमी को दूर करना है, गलत फहमी का इजाला करना है, उसीलिए ये वीडियो को हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते कि भाई सलात व तस्बीह जो है ये जो है अहादीस की बड़ी बड़ी किताबों में बाकायदा मज़कूर है। अबू दाऊद शरीफ सिहाह सित्ता जो हदीस की सबसे आला किताबों में से एक किताब है, 6 किताबें होती हैं सिहाह सित्ता, उनमें से एक किताब है अबू दाऊद शरीफ। उसमें इसका तज़किरा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को पूरी नमाज सिखाई और फजीलत भी बताई, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा तरीका बताया। ऐसे ही हदीस शरीफ की एक किताब है तिरमिज़ी शरीफ, उसमें भी इसका तज़किरा है। ठीक इसी तरीके से इब्ने माजा शरीफ, ये भी हदीस शरीफ की एक किताब है, उसमें भी तज़किरा है। फतावा में अगर हम आते हैं तो फतावा आलमगीरी, उसमें इसका तज़किरा है। फतावा शामी में इसका तज़किरा है। ऐसे ही दारुल उलूम के फतावा में इसका तज़किरा है। बिनोरी टाउन कराची, उसके फतावा में इसका तज़किरा है। और वहाँ पर बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि कई उलमा ने तो ये कहा है कि सही बाकायदा सही रिवायत से साबित है। मैं इसको समझाऊँगा सही रिवायत का मतलब क्या, इसी को मैं असल समझाने वाला हूँ। ऐसे ही बुज़ुर्गों में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो वो उनका मामूल था मुस्तकिल। ऐसे ही अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी रव्वाद जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसे अदीम मुहद्दिस के भी उस्ताद फरमाते हैं कि जिसका जन्नत में जाने का इरादा हो उसके लिए ज़रूरी है कि सलात व तस्बीह को मजबूती से पकड़े, ये हज़रत का कौल है। ऐसे ही अबू उस्मान हियरी जो कि एक बड़े जाहिद हैं, बड़े बुज़ुर्गों फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और गमों के इजाले के लिए सलात व तस्बीह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। ठीक, ऐसे ही एक और कौल अल्लामा तक़ियुद्दीन सुबकी फरमाते हैं जो शख्स इस नमाज की फजीलत व अहमियत को सुनकर भी गफलत इख्तियार करे वो दीन के बारे में सुस्ती करने वाला है, सुलहा और नेक लोगों के कामों से दूर है। उसको पक्का दीन में चुस्त आदमी ना समझना चाहिए, ना समझना चाहिए। बहरहाल तो ये उलमा की अपनी अपनी बातें सलात तस्बीह पर। तो सलात तस्बीह वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। ठीक, अब हम आते हैं मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब ने जो कहा था उनके बारे में, उनकी वीडियो के बारे में। मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि ये सही नहीं है, बल्कि ये कहा कि किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा सा एतराज़ करना चाहूँगा, मैं छोटा मुँह बड़ी बात है कि भाई ये कहना भी सही नहीं है कि ये सही रिवायत से साबित नहीं है, बल्कि सही रिवायत से साबित है। बाज़ लोगों ने इसका, बाज़ उलमा ने इसका इकरार किया। दूसरी और मेन बात यह है कि आवाम ये समझ रही है कि सही जो है ये सही गलत के मुकाबिल वाला है। मुफ्ती साहब ने फरमाया सही रिवायत साबित नहीं, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि रिवायत से साबित नहीं है, सही नहीं है, वो गलत वाली किसी रिवायत से साबित है। नहीं, ये वो नहीं है। सही जो है ये हदीस की एक इस्तिलाह है, सही जो है एक कन्वेंशन है। जैसे मिसाल के तौर पर कूलर, ठीक, कूलर वैसे असल इसका माना देखा जाए तो ठंडा करने वाला, कूलर का मतलब क्या होता है, ठंडा करने वाला। लेकिन अब कूलर एक चीज़ का नाम भी हो गया। अब जब कूलर बोला जाता है तो एक चीज़ के नाम की तरफ जहन जाता है, तो एक नाम हो गया और इसका एक अलग माना भी है। ऐसे ही लफ्ज़ सही, इसका एक अलग माना वही है जो हम इस्तेमाल करते हैं, सही गलत वाला, राइट रॉन्ग वाला। लेकिन ये एक हदीस की इस्तिलाह है। एक तरह की हदीस होती है जिसका नाम है सही, ये वो गलत वाला नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये ना समझे कि हदीस से साबित नहीं है, हदीस से साबित है। ठीक, हाँ, और ये हदीस हसन से साबित है बाकायदा। और जमहूर मुहद्दिसीन का मतलब कि जो उलमा इल्म में बहुत ज़्यादा पक्के हैं, बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं, तक़वे वाले हैं, अक्सर ऐसे उलमा का इत्तेफाक है कि भाई सलात व तस्बीह पढ़ना साबित है और ये मुस्तहब है और ये बड़ी फजीलतों की हामिल भी है। इसलिए अब अमल के लिए हमें क्या करना है, अमल का तकाज़ा ये है कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब की वो एक अपनी अलग एक तरह से एक सोच कह लो, या उनका एक अलग रुझान है, वो अपने उस्ताद की तरफ, या जो बाज़ उलमा ने कहा है कि भाई ये कहीं से साबित नहीं, उसकी तरफ गए हैं। लेकिन हमें जो है जमहूर के कौल पर अमल करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और पढ़ना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको वाजिब ना समझें। ठीक, और तरीक़ा आपको अगर चाहिए हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है मुस्तकिल, 3-3.5 मिनट की एक वीडियो है, गालिबन लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जा कर के देख लें। ऐसे ही
जो है एक बात और कह दूं कि भाई फ़र्द नमाज से आला इसको ना समझें। अगर आप लोग फ़र्द नमाज़ों में कोताहियाँ करते हैं तो आप फ़र्द नमाज़ों की पाबंदी करें। आप अगर सलातुत तस्बीह के लिए वक्त निकाल रहे हो तो आप सलातुत तस्बीह के लिए वक्त ना निकाल करके फ़र्द नमाज की क़ज़ा के लिए वक्त निकालो, उसमें क़ज़ा नमाज़ें पढ़ो, उसमें ज़्यादा सवाब है, उसकी पकड़ भी होगी, पूछ भी होगी।